हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक और कंपनी को, जिस कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो कंपनी एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाली है और गवर्नमेंट कंपनी की आईपीओ यहाँ पे आने वाली है, जिसमें आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोग को दिखेगी। इसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ की बात करें तो जो आएगी उसमें आप लोग कौन सी कंपनी की शेयर पहले से ही आप ओन करेंगे तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी कंपनी की आईपीओ जो आती है और उसमें आपको जनरली हम लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी नहीं दिखती है। जनरली आपको एम्प्लॉय कैटेगरी सभी आईपीओ में दिख जाएगी, लेकिन शेयर होल्डर्स कैटेगरी उसी कंपनी में दिखती है जिस कंपनी की पहले से ही एग्जिस्टिंग आपको पेरेंट्स कंपनी लिस्टेड हो, बीएससी एनएससी दोनों जगह पे, और पेरेंट्स कंपनी जो लिस्टेड रहती है उसी कंपनी की एक शेयर भी आपके पोर्टफोलियो में आरएचवी फाइल होने तक रहती है, तो वहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी शेयर होल्डर्स कैटेगरी में मिल जाती है। शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी इसलिए पॉजिटिव पॉइंट्स के तौर पे दिखा जाता है क्योंकि पहले आपको स्मॉल एचएनआई, बिग एएनआई और रिटेलर्स की बात करें, इन तीनों में से तो एक कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिलती ही है, लेकिन आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो दो एप्लीकेशन आप लोग अप्लाई कर सकते हो अलग अलग कैटेगरी में। तो इस तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट रह जाती है क्योंकि इस शेयर होल्डर्स कोटा में आपको अलॉटमेंट मिल सकती है, नहीं तो आपको जनरली बिग एनआई, स्मॉल एनआई और या रिटेलर्स, इनमें से किसी भी कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोग को बढ़ जाती है। और वैसे भी कोई भी कंपनी की पेरेंट्स कंपनी लिस्टेड है, उनकी वैल्यूएशन अच्छी रखी जाती है और वहाँ पे आप लोगों को लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स निकल कर आ जाती है क्योंकि कोई भी कंपनी लिस्ट होती है वहाँ पे उस कंपनी के द्वारा वैल्यूएशन अच्छी रखी जाएगी, तो वहाँ पे आपको अलॉटमेंट पहले से ही मिलने की चांस ज़्यादा बनी रहेगी। तो अलॉटमेंट मिलने के बाद लिस्टिंग गेन मिलते हुए ज़्यादा दिख सकती है, इसकी चांस ज़्यादा बनी रहती है। तो इस कंपनी की आईपीओ की जो आने वाली है उसमें सरकारी कंपनी होने वाली है और सरकारी कंपनी पहले से ही लिस्टेड है। उस कंपनी की एक भी शेयर को आप पहले से बाइंग करके रखेंगे तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली। जिस कंपनी की आईपीओ आने जा रही है उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया उनके बारे में बात करें तो 23 की डाटा है, 24 की डाटा है और 25 की यहाँ को दिख रही है, जो कि यदि हम लोग डिस्कस करें 12th मंथ की यहाँ पे भी डाटा है, 12th मंथ की यहाँ पे भी है और 12th मंथ की यहाँ पे भी डाटा दिख रही है। पहले एसेट के बारे में डाटा दी गई है, तो एसेट के बारे में बात करें तो 23 में कंपनी की एसेट कितनी थी तो 13,312 करोड़ के पास थी। वही 24 में एसेट आप लोगों को 2023 से आपको 13,312 करोड़ से बढ़कर आपको 14,727 करोड़ के पास कंपनी की एसेट यहाँ पे दिखी गई और 25 में 24 के मुकाबले 14,727 करोड़ से बढ़कर 17,283 करोड़ के पास कंपनी की एसेट हम लोगों को आती हुई दिखी है। एसेट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगातार कंसिस्टेंट कंपनी के एसेट में ग्रोथ दिखी है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करें, रेवेन्यू की, तो यहाँ पे 23 में कंपनी की रेवेन्यू कितनी थी तो पहले यहाँ पे 23 में रेवेन्यू आपको 13,691 करोड़ के पास थी। वहीं कंपनी की 13,691 करोड़ से कंपनी की रेवेन्यू बढ़कर 14,452 करोड़ के पास हुई 24 में। 25 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आप लोगों को कितनी के पास आते हुए देखिए, मामूली से यहाँ पे बढ़त आपको कंपनी की टोटल इनकम में यानी कि रेवेन्यू में 2024 के मुकाबले 2025 में देखिए लगभग 14,452 करोड़ से बढ़कर 14,598 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम हम लोग को आते हुए दिखी है। कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो प्रॉफिट टर्म्स में कंपनी ने 23 में 665 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करी थी। 25 में कंपनी की प्रॉफिट 1564 करोड़ के पास देखी गई और अभी आपको कंपनी की प्रॉफिट थोड़ी सी यहाँ पे 24 के मुकाबले 25 में गिरावट के साथ 1240 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट आती हुई दिख रही है। कंपनी की प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो 23 के मुकाबले 24 में काफ़ी एक्सपोनेंशियल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया था, लेकिन 25 में कंपनी की प्रॉफिट में उतनी ग्रोथ नहीं बल्कि गिरावट ही दिखी है। लेकिन अब आने वाले समय में जो आईपीओ की ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट आएगी उस समय कंपनी की जो Q1 की नंबर्स रिपोर्ट करी जाएगी उसमें कंपनी 3 महीने में किस तरीके से कैसे रेवेन्यू रिपोर्ट करती है और प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने क्या कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट करी है वो इंपॉर्टेंट आएगा देखना। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो पहले कंपनी के पास नेटवर्थ 3791 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ बढ़ के कितनी आती हुई दिख रही है तो 5355 करोड़ के पास, और अभी आप लोग को 6551 करोड़ के पास कंपनी की टोटल नेटवर्थ आती हुई दिख रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें
पहले 853 करोड़ की रिजर्व सरप्लस निगेटिव में थी, वो यहाँ पे बढ़कर पॉजिटिव में 662 करोड़ के पास हुई। अभी 1805 करोड़ के पास कंपनी की टोटल रिजर्व एंड सरप्लस है। कंपनी की टोटल बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी कंपनी के पास कर्ज नहीं है। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8.5% पे कंपनी इंजॉय करती हुई दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे भारत कुकिंग कोल आईपीओ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। भारत कुकिंग कोल आईपीओ की यहाँ पे ऑफिशियल जो डीआरसी फाइल करी गई थी 5 जून 2025 को यहाँ पे फाइल किया गया था। इस कंपनी की अप्रूवल के बारे में बात करते हैं तो 19 सितंबर को यहाँ पे ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुकी है, यानी कि 1 महीना हो चुका है इस कंपनी की अप्रूवल मिले हुए। यानी कि आपको लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर को या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर को इस कंपनी की आईपीओ आने की चांस ज़्यादा बन रही है। और इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी पहले से लिस्टेड है, उस कंपनी की एक भी शेयर आप पहले से ओन करेंगे तो इस कंपनी में आपको आने वाले समय में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भारत कुकिंग कोल इंडिया आईपीओ के बारे में बात करें तो भारत कुकिंग कोल आईपीओ की बात करते हैं तो ऑफिशियल डेट और प्राइस नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल डेट और प्राइस आएगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बचाएगी। कंपनी को वैसे फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी कि कंपनी ओवरऑल यहाँ पे फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपनी की फेस वैल्यू स्ट्रॉन्ग रखेगी क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पर थोड़ी सी कम रहेगी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन क्या कुछ निकल कर आएगी, इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, जिसके बारे में टाइम पे आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। कंपनी के सेल्स के बारे में बात करें, यानी कि पूरी तरीके से जो आपको ऑफर फॉर सेल रहने वाली है, जो भी पैसा कंपनी रेज करेगी वो कंपनी के पास जाते हुए नहीं दिखेगी। कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो अपने स्टेक को सेल करें उनके पास शेयर जाते हुए दिखेगी। कंपनी की बात करें तो लगभग 46 करोड़ 57 लाख इक्विटी शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को इस आईपीओ के थ्रू डायलूट करते हुए देखेंगे। कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस रहने वाली उसमें 50% शेयर आप लोगों को क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी पास जाने वाली, 15% शेयर एनआई कैटेगरी पास हम लोग जाते हुए देखेगी। यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो सभी कैटेगरी में से कुछ परसेंटेज यहाँ पे कट करके शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा जाएगा। और शेयर होल्डर्स कैटेगरी में यदि हम लोग बात करते हैं तो आपको आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी 2 तरीके से मिलेगी। एक तो आपको रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी के एलिजिबल है तो वहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहीं यदि आप बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो इस तरीके से 2 तरीके की आप लोगों की एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में आने वाले समय में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में हम लोगों को दिखेगी। और शेयर होल्डर्स कैटेगरी में 2 लाख तक की एप्लीकेशन आप लोग लगा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिलने की चांस इस आईपीओ में ज़्यादा बन सकती है। बात करें हम लोग इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी पहले से लिस्टेड है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी की एक भी शेयर 336 रुपये तक की एक भी शेयर आप लोगों के द्वारा पहले से बाइंग करके रखी जाती है। तो यहाँ पे जो इस कंपनी की आईपीओ आने वाली है उसमें आप लोग शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले समय में मिलते हुए दिख जाएगी। वैसे यदि हम लोग देखें तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में उतनी बेहतरीन बात करें तो यहाँ पे देती हुई नहीं दिखी। 2018 के पास जो हाई बनी थी उस हाई को ब्रेक अभी तक कंपनी ने पूरी तरीके से कर ऑल टाइम फिर से हाई पर काम कर रही है, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पे कंपनी ने उतनी ग्रोथ नहीं दिखाई है। तो अब आने वाले समय में जो इस कंपनी की सब्सिडी कंपनी की आईपीओ आने वाली है उसमें आप लोगों को कंपनी के द्वारा वैल्यूएशन क्या सेट किया जाता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स से आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।